गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। So in this section we are going to discuss the matrix representation of angular momentum where eigenvectors and operators will be represented by column vectors and square matrices respectively। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले eigenvectors और operators को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम वेक्टर्स से और स्क्वायर मैट्रिसेस से। ठीक है, since L square and Lz commute, the set of their common eigenstate get Lm, which is L square operating on the get Lm is equal to h cut square L into L plus 1 get Lm। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता चुका है कि हमारा जो L स्क्वायर का आइगन वैल्यू और Lz का आइगन वैल्यू क्या है और कैसे वो ऑपरेट होता है, ये मैंने पहले की वीडियोस में बताया है। So here we see that the spectra of angular momentum operators L square एंड Lz आर डिस्क्रीट। तो हमने अभी तक देख लिया है कि जो स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का वो डिस्क्रीट है। सिंस द आइगनस्टेट corresponding to different angular momentum are orthogonal and since the angular momentum spectra are डिस्क्रीट भी है और ऑर्थोगोनल भी है, तो हमारा ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगा, जो कि होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एल एम। यहाँ पे एल प्राइम है, एम प्राइम है, फिर एल है, एम है, इंटू क्रॉनिकल डेल्टा एल प्राइम इंटू एल क्रॉनिकल डेल्टा एम प्राइम इंटू एम। ठीक है, नाउ द ऑपरेटर एल स्क्वायर एंड एल जेड आर डायगोनल। ये याद रखना है आपको कि एल जेड और एल स्क्वायर जो हमारा ऑपरेटर है वो डायगोनल है इन द बेसिस गिवन बाय देयर जॉइंट आइगन स्टेट। तो ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहा है, तो इसको हम जॉइंट आइगन स्टेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एल स्क्वायर का इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो एल स्क्वायर का इनर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1, और ये हमारा ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन है। ठीक है, जो कि इसके बदले हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम एल जेड का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या था, एच कट इंटू एम। तो एल जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और ये वैल्यू कंडीशन जो हम लोग है वो सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, Thus, the matrix representation of L square and Lz in get Lm eigenbases are the diagonal। तो ये हमारा diagonal हो जाएगा L square और Lz। ठीक है, their diagonal elements being equal to h cut square L into L plus 1 and h cut m respectively। तो इसका वैल्यू हम जानते हैं ये होता है और Lz का वैल्यू होता है h cut m। तो L square और Lz जो आपस में कम्यूट कर रहा है, आइगन बेसिस फॉर्म कर रहा है, तो उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो डायगोनल होगा और डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू होगा ये एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 और एच कट एम। ठीक है, नाउ सिंस द ऑपरेटर एल प्लस माइनस डू नॉट कोम्यूट विथ एलजेड दे आर रिप्रेजेंटेड इन द केट एलएम बेसिस बाय मैट्रिसेस दैट आर नॉट डायगोनल। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा एल स्क्वायर और एल जेड है वो डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करेगा और ये एल जेड और एल प्लस माइनस जो है वो कम्यूट नहीं कर रहा है एल जेड से, तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स फॉर्म करेगा। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने L प्लस माइनस का आइगन वैल्यू निकालना सीखा था। तो आइगन वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो L प्लस का एक स्टेट बढ़ जाता है, M प्लस 1 हो जाता है, और L माइनस का M माइनस हो जाता है, एक स्टेट घट जाता है। तो इसका भी हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, आगे देखते हैं इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा। वी कैन इन्फर द मैट्रिसेस ऑफ Lx एंड Ly तो Lx और Ly का भी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया है। भी हमारा कुछ इस तरह का होता था जिसमें कि एक स्टेट हमारा m प्लस 1 होता था, फिर m माइनस 1 होता था। तो चलिए देखते हैं ये सारे का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें कि हम लोग L का वैल्यू ले रहे हैं 1, एंगुलर मोमेंटम व्हेन L इज इक्वल टू 1। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेटर्स एल स्क्वायर का, फिर एल जेड का, एल प्लस माइनस का, एल एक्स का और एल वाई का। सिंस वी नो दैट ये सारा क्वांटिटी मैंने पहले वाली वीडियोस में बता दिया है, पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया है कि ये क्वांटिटी कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले ताकि आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। So for L is equal to 1, the allowed values of M are -1, 0, 1। तो L का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -L से लेके L तक। तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, 0 एंड 1।
सो द जॉइंट आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड आर 1, ये एल का वैल्यू है, ये एम है, ये एल है, ये एम है। यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू -1 से 1 तक है, तो केट 1 -1, केट 1 0 एंड केट 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जॉइंट आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड। इफ वी ऑपरेट ब्रे एल प्राइम एम प्राइम ऑन एल स्क्वायर केट एल एम, देन वी विल हैव दिस। ठीक है, ये देखिए आप, ये हमारा कुछ ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन के जैसा लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, वेयर दिस इज क्रोनिकल डेल्टा विल बी नॉन जीरो फॉर एल इज इक्वल टू एल प्राइम एंड एम इज इक्वल टू एम प्राइम। नॉन जीरो होगा जब एल इज इक्वल टू एल प्राइम होगा और एम इज इक्वल टू एम प्राइम होगा। दैट इज हियर किट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कॉलम्स एंड रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय रोज। ठीक है, किट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स से, एंड रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय रो मैट्रिक्स। वी विल हैव किट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, किट 1 1 जो कि हमारा कॉलम मैट्रिक्स में लिखाएगा और ब्रेस जो है वो हमारा रोज मैट्रिक्स में लिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह का, इनर प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, और ये है हमारा क्रॉनिकल डेल्टा का फॉर्म। ठीक है, तो एल स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आप पहले गेट वेक्टर जो है उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे ऐसे करके, उसके बाद फिर जो ब्रे वेक्टर्स है उसको ऐसे रो मैट्रिक्स में लिख देंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये कुछ हमारा क्वांटिटी मिलेगा, जैसे कि ये ब्रे है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और एल स्क्वायर का हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो वो यहाँ पे लिखेंगे और ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह इंटू करके हमें ये बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिए ब्रे 1 1 और केट 1 0, तो ब्रे 1 1 केट 1 0 एल स्क्वायर का हम इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 -1 केट में है तो 1 -1, और ये 1 1 जो हमारा ब्रेड रिप्रेजेंटेशन में है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारा मल्टीप्लिकेशन करके कुछ लिखते जाएंगे, फिर इसका इससे फिर ये मिल जाएगा हमें, इसका फिर हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसी तरह का हम लोग एल स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। तो अब बात आती है कि एल स्क्वायर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सो एल स्क्वायर का कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि उसका आइगन वैल्यू क्या होता है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, और ये क्रॉनिकल डेल्टा का जो कंडीशन सेटिस्फाई कराना है हमें, देन वी हैव फर्स्ट वन विच इज़ दिस वन। तो अगर हम ये वाला फॉर्म ले रहे हैं सबसे पहले, जो कि जिसमें कि एल प्राइम का वैल्यू है 1, एम प्राइम का वैल्यू है 1, और इसमें भी एल और एम का वैल्यू है 1 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल प्राइम है और ये एम प्राइम है, उसी तरह का यहाँ पे भी ये एल प्राइम होगा, ये एम प्राइम होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे एल स्क्वायर का ये कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो एल इंटू एल प्लस वन हो जाएगा, एच कट स्क्वायर हो जाएगा, एल का वैल्यू रखेंगे जो कि है हमारा, तो एल का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे और एच कट स्क्वायर है, तो एल का वैल्यू 1 रखने के बाद आप देखिए ये क्रॉनिकल डेल्टा का जो टर्म है, ये एल का वैल्यू 1 है और एल प्राइम का वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे एम का वैल्यू भी 1 है और एम प्राइम का वैल्यू भी 1 है, तो ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन से ये दोनों ही 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हो गया और हमें मिल गया 2 एच कट स्क्वायर इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे 2 एच कट स्क्वायर। नाउ सेकेंड वन, ये वाला अगर हम लोग लेते हैं, ये जो सेकेंड वन है, तो इसमें आप देखिए ये जो एल प्राइम का वैल्यू है वही है एल का वैल्यू, लेकिन ये जो एम प्राइम का वैल्यू है वो एम का वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एम इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे एम प्राइम इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू हम लोग पहले 1 पुट करेंगे, उसके बाद ये क्रॉनिकल डेल्टा का आप टर्म देखिए, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 और 0 है। तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन के अनुसार ये क्वांटिटी 0 हो गया, तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन में था तो ये सारा ही क्वांटिटी हमें 0 मिल गया, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम ये सारा वैल्यूज़ निकालेंगे, ये सारा वैल्यूज़ निकालेंगे, लेकिन इतना वैल्यूज़ निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एल स्क्वायर और एल जेड का वैल्यूज़ जो है वो डायगोनल होता है। तो यहाँ पे 2 एच कट स्क्वायर जो है वो हमारा डायगोनल एलिमेंट फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी 2 एच कट स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 2 एच कट स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी सब जगह जो है वो 0 हो जाएगा। So this orthonormality condition will be non-zero for L prime is equal to L and M prime is equal to M, और बाकी जगह पे ये ज़ीरो हो जाएगा जो कि हमारा L prime not is equal to L and M prime is not is equal to M। तो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स फॉर्म करेगा, तो एल स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा, जो है फॉर एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1 के वैल्यू में हमें कुछ इस तरह का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एल स्क्वायर का।
अगर एल का वैल्यू 2 होगा तो फिर आप वहाँ पे एल का वैल्यू 2 पुट करेंगे आइगन वैल्यू में, जो है एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन, वहाँ का 2 वैल्यू पुट करेंगे, फिर ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो है हमारा डायगोनल एलिमेंट्स जो फॉर्म होगा वो है एल स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल जेड। तो कुछ इस तरह का है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन एल जेड का। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये जो एलजेड का वैल्यू होगा वो होगा एम एच कट, यहाँ पे भी सेम ही रूल फॉलो होगा। यहाँ पे सेम एज एल स्क्वायर यूज एलजेड इन प्लेस ऑफ एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ब्रेक को हम लोग रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इस तरह का हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो अब हम इसका वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, उसी तरह होगा जैसा एल स्क्वायर का करते आए हैं। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू कैसे लेंगे, विल बी एम एच कट क्रॉनिकल डेल्टा एल एल प्राइम क्रॉनिकल डेल्टा एम एम प्राइम, ठीक है। एम का वैल्यू यहाँ पे 1 अगर हम रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एल है, ये एल प्राइम है, ये एम प्राइम है, ये एल है, ये एम है, ठीक है। तो एल का वैल्यू हमारा 1 है और एम का वैल्यू है हमारा 1। तो यहाँ पे हम 1 अगर पुट कर रहे हैं और ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये हो गया 1 1, ये भी 1 1, तो ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया एच कट, ठीक है। उसी तरह फिर हम लोग सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म हमारा 0 हो जाएगा, जिसमें कि वैल्यू हमारा क्रॉनिकल डेल्टा में ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ लास्ट एलिमेंट, यहाँ पे देखिए एल प्राइम का वैल्यू है 1, यहाँ पे एम प्राइम का वैल्यू है -1, ठीक है। यहाँ भी वही है, तो ये जो है यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस एच कट हो जाएगा, ये जब कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे तो ये लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा माइनस एच कट। और अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए m का वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 रख देंगे तो बाकी सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एलजेड का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे मिल गया, कुछ इस तरह, ठीक है। जो कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है एच कट और लास्ट एलिमेंट है माइनस एच कट, ठीक है। एच कट बाहर ले लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा फॉर एल इज इक्वल टू 1। एल इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एलजेड का। तो चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। तो ये है हमारा रेजिंग ऑपरेटर। तो एल प्लस का वैल्यू क्या होता था, जब एल प्लस का हम आइगन वैल्यू निकालते थे तो कुछ इस तरह का आइगन वैल्यू होता था और एक स्टेट हमारा बढ़ जाता था, यहाँ पे m+1 होगा, ठीक है। m+1 हो जाता था, ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा में। दिस वैल्यू विल बी नॉन जीरो फॉर l इज इक्वल टू एल प्राइम एंड m इज इक्वल टू m प्राइम प्लस 1। तो नॉन जीरो होगा जब l इज इक्वल टू एल प्राइम है और m इज इक्वल टू m प्राइम प्लस 1 है, ठीक है। उसी तरह करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैट रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रे रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। उसके बाद फिर इसका हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे एल प्लस का। तो चलिए देखते हैं। फॉर द फर्स्ट वैल्यू ड्यू टू द ऑर्थोनॉर्मलिटी विल बी 0, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें एल प्लस का मिलेगा वो 0 हो जाएगा। सेकंड वैल्यू चलिए देखते हैं। फॉर द एलिमेंट ऑफ एल प्लस, ये एलिमेंट का जब हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एल प्राइम 1 है, एम प्राइम 1 है, यहाँ पे एल 1 है और एम 0 है। तो हम जब भी लेंगे कैट रिप्रेजेंटेशन का जो एम का वैल्यू होगा वो लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 वैल्यू लेंगे, ये m का रिप्रेजेंटेशन हम 0 लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिंग ऑपरेटर एक स्टेट बढ़ा देता है, यहाँ पे m+1 है तो यहाँ पे m प्राइम का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0+1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए l का वैल्यू 1, m का वैल्यू 0, l का वैल्यू सारा वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे और ये 1 1 होगा और ये क्रॉनिकल डेटा 1 0+1, तो ये भी 1 1 हो गया, तो ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको कुछ आएगा √2 एच कट, और ये तो 1 ही हो गया, तो ये हमारा वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो एल प्लस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, आप ऐसे करके सारा वैल्यूज निकालेंगे तो आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एल प्लस का, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो अगर 2 एच कट को हम बाहर ले लेते हैं तो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फॉर एल इज इक्वल टू 1। उसी तरह हम L माइनस का भी निकाल सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ L माइनस विल हैव L माइनस इज इक्वल टू, ये कंडीशन होगा जिसमें कि एक स्टेट -1 में चला जाता है, m -1 हो जाता है, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 हो जाता है। तो उसी तरह आप सारा वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप L माइनस का वैल्यू क्या आ रहा है, √2 एच कट, और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको आएगा फॉर L इज इक्वल टू 1। हियर द एलिमेंट्स विल बी नॉन जीरो फॉर L इज इक्वल टू L प्राइम एंड ML इज इक्वल टू M प्राइम -1। यहाँ पे m प्राइम +1 था, यहाँ पे m प्राइम -1 हो जाएगा।
तो उसी तरह हम एल एक्स और एल वाई का भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसमें एल एक्स का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है कि एल प्लस प्लस एल माइनस होता है, 1/2 एल प्लस प्लस एल माइनस होता है, ठीक है। तो एल प्लस का वैल्यू ये है और एल माइनस का वैल्यू ये है। तो आई होप कि आपको ये हो जाना चाहिए। m+1 आप रखेंगे, फिर जो वैल्यूज़ आएगा, फिर एल का वैल्यू रखेंगे, फिर एम का वैल्यू रखेंगे, फिर -1 करके एक ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करा के जो आपको वैल्यूज़ मिलेगा कुछ इस तरह का होगा। एल एक्स इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो हमें मिल जाएगा फॉर एल एक्स, ठीक है। ये वाला रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह आप एल वाई का भी निकालें, ये मैं होप करती हूँ कि आपको आ जाएगा निकालना। तो ये एल वाई का वैल्यू भी आप ऐसे ही रखेंगे, 1/2 एल प्लस एल माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, m+1 है यहाँ पे भी m+1 है, नो नो सॉरी, यहाँ पे m-1 होगा, ठीक है, यहाँ पे m-1 होगा। सो एल वाई का वैल्यू कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, जिसको कि अगर हम एच कट डिवाइडेड बाई √2i को बाहर ले लेते हैं तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो एल एक्स का होगा, ठीक है। काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ख़त्म होता है डिस्कशन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए इस चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।